नमस्कार, मैं हूं दीपाली। आइए नजर डालते हैं 22 अप्रैल के कुछ खास न्यूज अपडेट्स पर। 8 महिलाओं के लिए ट्रंप ने ईरान के सामने जोड़े हाथ। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से अपील की है कि वे उन 8 महिलाओं को रिहा करें जिन्हें फांसी देने की तैयारी की जा रही है। ट्रंप ने ये अपील सार्वजनिक रूप से की है ताकि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत का माहौल बेहतर हो सके। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि ईरान के नेताओं से वो इन महिलाओं को छोड़ने की उम्मीद करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा किया जाता है तो ये आने वाली बातचीत के लिए एक अच्छी शुरुआत होगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कृपया इन महिलाओं को कोई नुकसान न पहुंचाए। पर्यटकों ने पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों को दी श्रद्धांजलि। गुरेज के राजदान दर्रे पर पर्यटकों के एक समूह ने 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर हमले की पहली बरसी मनाई गई। पर्यटकों के साथ साथ टूर ऑपरेटर और ड्राइवर भी इस ऊंचे पहाड़ी दर्रे पर इकट्ठा हुए। उन्होंने हमले में मारे गए लोगों की याद में प्रार्थना की और कुछ देर मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। दिलीप घोष बोले, अब तक शांतिपूर्ण रहा चुनाव प्रचार। खड़गपुर सदर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार दिलीप घोष ने कहा, अब तक चुनाव प्रचार शांतिपूर्ण रहा है और चुनाव आयोग की देखरेख में हो रहा था। टीएमसी की हारने की जितनी संभावना बढ़ रही है उतनी ही हिंसक हो रही है, लेकिन जिसने भी गड़बड़ करने की कोशिश की उसको गिरफ्तार किया गया। कल अंतिम चुनाव प्रचार में कई जगहों पर हिंसक घटनाएं हुई ताकि भय पैदा हो, लेकिन इस बार लोग निडर होकर वोट डालेंगे। तो चुनाव प्रचार शांतिपूर्ण था, पूरा चुनाव कमीशन का देखरेख में ही था। टीएमसी जितना हारने का संभावना बढ़ रहा है उतना हिंसक हो रहा है, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। जिसने भी गड़बड़ करने का प्रयास किया अरेस्ट हुआ। कल अंतिम प्रचार में बहुत जगह हिंसा हुआ और कुछ खास समुदाय को देकर के हिंसा कराया गया है, जिसमें कि भय पैदा हो। लेकिन इस बार लोग निडर होकर वोट डालेंगे और अभी चुनाव कमीशन व्यवस्था करेगा। 4 तारीख के बाद नया सरकार आएगा, बाकी सबका हिसाब किताब करेगा। श्री केदारनाथ धाम के खुले कपाट, हेलीकॉप्टर से हुई पुष्प वर्षा। श्रद्धालुओं के लिए श्री केदारनाथ धाम के कपाट खुलते ही श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की गई। इस अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। इस दौरान काफी संख्या में भक्तजन वहां मौजूद रहे। नारों से पूरा परिसर गुंजायमान नजर आया। केरल में पटाखों के गोदाम में लगी आग के बाद 13 लोगों की मौत की पुष्टि। 21 अप्रैल को त्रिशूल जिले के मुंडाथीकोड़ में पटाखों के एक गोदाम में आग लग गई थी। मौके पर डॉग स्क्वाड, फॉरेंसिक टीम, केरल फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज और पुलिस की टीमें मौजूद रहीं। केरल राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने पुष्टि की है कि मरने वालों की संख्या 13 हो गई है। न्यूज अपडेट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।